अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे ना मैं बहुत दिनों बाद जो है वो मैं बाहर निकली हूँ। और मेरा बाहर निकलने का रीज़न ना एक और भी था, जो कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो हमारा काम भी हो जाएगा और मेरी बेटी जो है वो भी थोड़ा सा घूम लेगी। सो यहाँ पे मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, जो कि बहुत ड्रेसेस देखने के बाद फाइनली जो है मेरा ड्रेस सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं ना, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और इसका रेंज भी एकदम अवेलेबल प्राइस था। तो यहाँ पर फाइनली हमने अपना ड्रेस लेके मैं निकल गई हूँ। और यहाँ पास में ही मॉल था हम, और मेरा मॉल का भी रीज़न यही था कि मतलब कि मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा घूम ले। सो यहाँ पे मॉल में भी बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, बट मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस हो गए ना कि इस वजह से मैंने नहीं लिया। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेरी बेटी परेशान कर रही है मुझे। मतलब कि उसका चप्पल भी है ना, जो स्लिप वाला चप्पल है, और वो जैसे ही चल रही है ना वो स्लिप करके ज़मीन में गिर जा रही है। मैं उसे कितना भी बोल रही हूँ कि बेबी मत जाओ मत जाओ, ये देखो यहाँ फिर ये गिर गई। इसका मतलब शरारत हर जगह चलता है। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा आके ये खुश हो गई है। और मुझे मतलब कि जब आप एक माँ बन जाते हो ना, तो आपको मतलब अपने बच्चे का खुशी देखकर ही उसी में मतलब खुश होना, मतलब खुशी मिलता है यही चीज़ करने में। तो मैंने कहा कि चलो ये भी घूम लेगी। और यहाँ आके इसने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और मुझे यहाँ इसके ना बॉटल्स लेने थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब बिल्ली परेशान कर रही है ना, इसका बॉटल ही लेके चली गई है। तो मैंने सोचा है ना कि अब मैं इसका बॉटल चेंज करूँगी, और मैं इसका पाइप वाला जो गिलास होता है ना, मैं वो लूँगी और उसी में मैं इसको दूध दूँगी। तो अभी मैं खोज रही हूँ, मतलब की जा रही है कहाँ है मॉल में। और बहुत ही मतलब ढूँढने के बाद जो है वो बोतल मिल ही जाता है। और इतना मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, ठीक था। बट और गर्मी का तो पूछना नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी बाहर ना, तो मेरी तो जाके बाहर हालत ख़राब हो गई गर्मी से। और मैं घर जाते ही मतलब इतना ज़्यादा मतलब आराम मिला घर जाके ना कि पूछो मत। और जब मैं ना अपनी बेटी को मतलब इसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा ना कि चलो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई ना, तो वहाँ पे मतलब कि एक औरत आई थी, जो कि उसके बहुत मतलब बहुत दिन से मतलब उसके बच्चे नहीं थे। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा परेशान थी अपनी बेटी से ना। बट मैं जब वहाँ गई ना, तो वहाँ जाके देन मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मतलब कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मतलब कि लोग इस नेमत जिसके पास नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान, लाखों रुपए लोग खर्च कराने में लगे हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेरी औलाद हो जाए, या फिर उस नेमत हमें मिल जाए। और मतलब जिसको बिना ये सारा स्ट्रगल किए अल्लाह इस नेमत से नवाज़ दे रहे हैं, तो कितना वो खुशकिस्मत इंसान है हम लोग कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाज़ा है। तो इस चीज़ का जब अंदाज़ा आपको मतलब नहीं होगा, बट जब आप दूसरों को देखोगे ना इस चीज़ के लिए तड़पते हुए, तब आपको होगा। और मुझे भी नहीं था, बट जब मैंने वहाँ जाके देखा, मतलब कि वो लाखों रुपए लगाने के लिए रेडी थे। और बट फिर भी अब अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो कुछ भी नहीं है। और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मतलब जिसके पास ये नेमत नहीं है, अल्लाह उसको इस नेमत से जल्द नवाज़े। और बस जब आपके पास ऐसा नेमत हो ना, तो पहले तो आप शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा अल्लाह का। और और उस नेमत से भी जो मतलब कि नेमत होता है ना, वो बेटी होती है। और मैं मेरे मायके में मतलब कि मेरे भाई हैं, और उनकी मतलब बेटे ही हैं। बट ये मेरी बेटी हुई है मेरी भाभी की फ़िलहाल, जो कि बहुत ही मन्नतों के बाद हुई है। मतलब 4 बेटों के बाद 1 बेटी, मतलब कि इतना मतलब खुशी का बात है ये। और मतलब बेटी बेटा से भी बड़ा नेमत जो है वो बेटी होती है। तो वो मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो फाइनली यहाँ पर जो है हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया। और उसके बाद मतलब कि हम यहाँ देखो, यहाँ मतलब कि इतनी ज़्यादा परेशान मुझे कर दी है ना ये लड़की। मतलब कि ये सारे ना मेरे भतीजे हैं, और इतना ज़्यादा सब में लड़ाई हो रहा है ना कि पूछना नहीं है। फ़ाइटिंग फ़ाइटिंग फ़ाइटिंग, बस यही हो रहा है। ये इसको, वो उसको, ये उसको। तो ऐसा कुछ चल रहा है मेरे मायके में फ़िलहाल। मतलब कि ये सारा कुछ तो दोनों जगह चलने वाला है, बट अभी मैं मायके में हूँ, तो ये सारा कुछ मायके में चल रहा है। और इन लोगों को पता भी है कि जैसे ही फ्लैश जाएगा वीडियो मेरा शूट हो रहा है। यहाँ देखो, जैसे ही मैंने फ्लैश ऑन किया, ये लोग
मतलब लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ के एकदम शांति से बैठ गए कि चलो मेरा वीडियो शूट होने वाला है। सो ये दूसरा मेरा था कि रैली किस चीज़ की निकल रही है। तो यहाँ रैली आज हमारे बक्सर में निकला है प्रोटेस्ट का, जो कि नीट का पेपर लीक हुआ है उस पे ये निकला है। आज हमारे बक्सर में मतलब 2-3 दिन निकला है, बट हमारे घर की तरफ जो है वो ये आज आया है नीट का पेपर लीक, जो कि मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। बट अंदर से ही मतलब घर से ही मैं इसका जो है वो मैं कर रही हूँ कि भाई मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। तो ये भी बहुत ही मतलब जिसने सुसाइड किया है, मतलब क्या ही कहें उसके बारे में, तो कुछ कहना तो शब्द भी नहीं है। मतलब उन लोग का दर्द के आगे क्या ही कोई बोल सकता है। और ये जितने भी लोग भाई लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको सक्सेस कर दे। और ये सक्सेस शायद हो भी गया है, बट उसने अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो शिक्षा मंत्री रख लिया है। तो भाई इसमें हम लोग का क्या फ़ायदा हुआ, इतना हटवा कर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने मैक्रोनी खाया, जो कि यहाँ मैंने मेरे पूरे भतीजे और मैं, मेरी बहन, और यहाँ मेरा मैक्रोनी ख़त्म हो चुका है, जो कि मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे दे दो। और यहाँ देखो इसने मुझे ओनली 1 दिए हैं। मतलब भाई ये सब भी मतलब कि लड़ते झगड़ते रहना बहनों में, मतलब ये सब भी एक प्यार ही होता है। तो यहाँ तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। तो चलिए अब जो है हम अपने दूसरी नेमत के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह की पहली नेमत तो हम लोग जान गए कि अल्लाह की पहली नेमत जो है वो औलाद है। बहुत ही बड़ी नेमत है, और औलाद में सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारी बेटी है। और दूसरी नेमत क्या है, तो चलिए उसको मैं बताती हूँ कि अल्लाह की सबसे बड़ी 2 नेमत क्या है। तो अब हम बात करेंगे अल्लाह की दूसरी नेमत। तो आज हम जो है वो बात करेंगे अल्लाह की दूसरी नेमत क्या है। यानी दूसरी नेमत जो है वो बारिश है। बारिश जो है वो सिर्फ़ पानी नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है। और यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे बारिश जो है हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। इससे ज़मीन जो है वो ज़िंदा होती है, और खेतों में जो है वो हरियाली आती है। नदियों और तालाब जो है ना वो भरते हैं, और इंसान, जानवर और पेड़ पौधे मतलब सबको जो है इससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। और कुरान जो है ना वो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही आसमान से पानी नाजिल करता है, और उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन जो है, ज़मीन को जो है वो ज़िंदा करता है। मतलब कि बारिश जब होती है तो जो ज़मीन क्या होता है वो मुर्दा होता है, तो उसको भी वो ज़िंदा करती है बारिश। इसीलिए जब बारिश हो तो शिकायत करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी नेमत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के वक्त जो है वो दुआ करते थे, और अल्लाह इससे बारिश को नफ़ा देने वाली बनाने की दुआ जो है वो मांगते थे। तो जब बारिश हो ना तो आप लोग दुआ मांगा करें, मतलब कि इस वक्त जो है ना वो दुआ भी कबूल होती है, और अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी भी मांगा करें। और यहाँ पे जो है ना बारिश मेरे यहाँ तो स्टार्ट हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और जैसे ही बारिश हुई एकदम ठंडी हवा, ठंडी मौसम। तो ये भी देखिए, ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि मतलब इतना अल्लाह मतलब सारी चीज़ें जो है वो हमें दुनिया में दे रहे हैं। तो अल्लाह का इस चीज़ से शुक्र अदा करना चाहिए। और इस चीज़ से ना ये देखिए मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो अल्लाह का तो बहुत बहुत जो है वो शुक्र है। तो मतलब अल्लाह की जो है नेमत हर चीज़ है, बट सबसे बड़ी नेमत ये 2 चीज़ें हैं। और जब बारिश हो रहा है तो बारिश के वक्त जो है हमारे रसूलुल्लाह जो है वो यही दुआ पढ़ते थे। देखिए इतनी छोटी सी दुआ है, और यही दुआ जो है वो बारिश के वक्त पढ़ते थे और दुआ मांगते थे। तो आप लोग भी जो है ऐसा ही करें, क्योंकि हमें उनके चलते हुए रास्ते पर ही जो है वो हमें चलना है। और इसका जो है तर्जुमा, इस दुआ का तर्जुमा जो है वो ये है, अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए फ़ायदेमंद बना। तो इस दुआ का जो है, छोटी सी दुआ का जो है वो तर्जुमा ये है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, और आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हमारा जो ब्लॉग है वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।